इस क्वेश्चन में कहा गया है कि टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मास एम ए एंड एम बी रिस्पेक्टिवली आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल. द एक्सपेरिमेंटर pushes the block A from behind so that the blocks accelerate. If the block A exerts a force F on the block B, what is the force exerted by the experimenter on A? देखिए इसमें एक्चुअल में क्या हुआ है कि मान लेते हैं कि हमारा ये कोई फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, ठीक है, ये अपना फ्रिक्शनलेस फ्लोर है और यहाँ पे कोई दो ब्लॉक रखे हुए हैं. मान लेते हैं कोई फर्स्ट ब्लॉक ये ए है और इसके जस्ट बगल में क्या है हमारा कोई सेकंड ब्लॉक है. अब ये किसी भी साइज़ का हो सकता है, छोटा बड़ा. अभी मैं मान लेता हूँ कि हमारे सेकंड ब्लॉक है बी. तो ये हमारे दो ब्लॉक हो गए. अब आपको ये कहा गया कि इसका एक का मास एम ए है और दूसरे का मास देखिए एम बी है. तो मान लेते हैं कि इसका मास है हमारा एम ए और इसका देखिए मास क्या है एम बी. मतलब इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है. अब यहाँ पे कहा गया कि कोई एक्सपेरिमेंटर है, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसने क्या किया कि ब्लॉक ए को बिहाइंड से पुश किया. तो मान लेते हैं कि यहाँ से उसने इसको पुश किया. अब देखिए जब उसको पुश करेगा तो कंफर्म है कि क्योंकि ये कोई फ्रिक्शन नहीं तो ये दोनों के दोनों ब्लॉक क्या होंगे आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है. यानी कि इसका जो मोशन होगा वो कह सकते हैं आगे की तरफ आपका होगा. और ये भी आपको पता है कि दोनों के दोनों एक ही से यानी सेम एक्सेलरेशन से आगे मूव करेंगे बिकॉज ये एक साथ पूरे के पूरे सिस्टम आपका मूव करेगा. तो मान लेते हैं इसका जो एक्सेलरेशन ए है इसका भी है. अब कितना ए है उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटर ने कितना फोर्स लगाया. मैं मान लेता हूँ कि इसका जो फोर्स वो एफ डैश है, ठीक है. तो ये जो एफ डैश फोर्स है किसका, ये एक्सपेरिमेंटर का है जिसने एक फोर्स लगाया है इन ब्लॉक को मूव कराने के लिए. अब इसी को देखो आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन आपको ये हिंट दिया गया है कि देखिए जब आपने या एक्सपेरिमेंटर ने कोई फोर्स लगाया तो ऐसे में दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं. तो आपको पता है कि यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट हो रहे हैं. अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है मतलब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आपको दिखेगा दोनों ब्लॉक पे. एक्शन रिएक्शन पेयर दिखेगा. तो ए वाला ब्लॉक बी पे क्या करेगा, एक नॉर्मल लगाएगा, तो बी वाला ए पे देखिए नॉर्मल लगाएगा. तो जो ए वाला बी पे लगा रहा है उसको क्वेश्चन में कहा गया कि हमको एफ से डिनोट करना है, ठीक है. तो यहाँ पे मान लेते हैं एफ ये फोर्स हुआ और इसी का जस्ट रिएक्शन फोर्स मान सकते हैं, ये भी हमारा एफ हो जाएगा. तो देखिए इतना आपको डेटा दिया हुआ है कि एम ए और एम बी दोनों को मास दिए हुए हैं और एक्शन रिएक्शन जो पेयर होगा वो आपको एफ दिया हुआ है और जो एक्सपेरिमेंटर का फोर्स है वही आपको निकालना है. मैंने भी जस्ट उसको एफ डैश मान ली. अब देखिए कैसे निकालेंगे. तो क्योंकि आपको जानते हैं कि पूरा सिस्टम एक ही सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो हम क्यों ना करें, सबसे पहले ए निकाल लेते हैं. अगर ए निकालेंगे तो आप जानते हैं टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास होता है. तो देखिए टोटल फोर्स कितना है एफ डैश है, तो यहाँ पे आप एफ डैश लिखेंगे और टोटल देखिए मास कितना हो जाएगा. तो आप दोनों के मासेस को यहाँ पे ऐड कर दीजिए. तो दोनों के मासेस ऐड करें तो क्या होगा एम ए प्लस एम बी. तो ये आप इक्वेशन में फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है. तो ये इसका भी हो गया एक्सेलरेशन, इसका भी हो गया. अब आपको क्योंकि मालूम चल चुका है ए वाला हो या बी वाला हो आपको दोनों का ए सेम आएगा. तो क्यों ना हम एक काम करते हैं कि अब बी वाले का हम एफ वी डी बना लेते हैं. अगर हम इसका बी वाले का एफ वी डी बनाएंगे तो देखिए इसको देखिए मूव कराने के लिए इस पर एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा एफ, ठीक है. इसी की वजह से ही मूव कर रहा है. तो अगर हम बात करें न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग तो एफ इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है. और आपको पता है कि एफ यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा और ये देखिए हमने किसका एफ वी डी बनाया तो सेकंड वाले ब्लॉक का. तो यानी कि आप यहाँ पे एम बी मास यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे आपने एम बी लिखा और जो आपने ए निकाला हुआ है वहाँ से आप इसको लिख सकते हैं. तो यहाँ पे एफ डैश आएगा और ब्रैकेट में देखिए आएगा एम ए और प्लस एम बी, ठीक है. तो क्योंकि यहाँ पे आपको एफ डैश निकाला है तो इसको आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपको फाइनली देखेंगे कि हमारा जो एफ डैश निकल के आ रहा है तो एफ डैश कितना आएगा, एफ आपको लिखना है और ब्रैकेट में देखिए क्या होगा ये आपका इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर. तो यहाँ पे लिखेंगे कि एम ए प्लस एम बी और अपॉन में देखिए क्या आएगा एम बी, ठीक है. ये आपको देखने को मिलेगा. हाँ अगर आपको अलग अलग करना है तो अलग अलग करने से हम एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि एफ आपको लिखना होगा और यहाँ पे अगर अलग अलग करें तो 1 प्लस एम ए अपॉन एम बी. तो ये आपको हो जाएगा न्यूटन, ठीक है. तो इस तरीके से ये जो फोर्स आएगी ये यानी कि जो एक्सपेरिमेंटर है उसके द्वारा जो भी फोर्स लगाया गया ये हमारा फोर्स यहाँ से निकल के आ जाएगा.